अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपने शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन्स को लेके। आज फिर ही रूटीन से थोड़ा सा हट के है। आज जो चीज़ है इसको क्रैब्स कहते हैं, क्रैब नहीं। क्रैब समंदर से पकड़ते हैं वो, जिसकी बहुत सारी टांगे होती हैं, ये क्रैब्स कहलाता है और फ्रेंच फूड से रिलेटेड है। अमूमन ब्रेकफास्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है और कुछ जगह हाई टी जो होती है, गेट टुगेदर, हल्का फुल्का सा जिसको कहते हैं कि ना खाना हो, ना डिनर हो, ना लंच हो, हल्की फुल्की सी कुछ चंगी चीज़ हो कि उसको टी, कॉफ़ी, जूस, कोल्ड ड्रिंक के साथ सर्व कर दिया जाए। अच्छा, क्रैब्स के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इसकी बेसिक एक चीज़ है, वो क्रैब्स खुद। ठीक है, इसकी स्टफिंग लातदार तरीका है और सबसे जो पहले ही यानी कि सबसे पुरानी या वजूद में जब आई थी तो वो है फ्रूट सिरका जो हमारा होता है, और उसके अंदर थोड़ी सी हनी, सॉल्ट, उसको मिक्स करके वनीला आइसक्रीम इसको भर के इसके ऊपर रख के और उसके ऊपर वो हनी क्रोडल डलता है। ये है ब्रेकफास्ट का कंप्लीट। लेकिन उसके बाद दौरे जदीद में जब हम आए तो इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट, बहुत सारी चेंजिंग्स आती गई। सेम मैं मिसाल दूंगा आपको चिकन कढ़ाई की कि आज से अगर 40 साल पहले की मैं बात करूं तो कढ़ाई सिर्फ एक ही किस्म की थी, लाल मसाले वाली चटपटी, और आज अगर मैं बात करूं तो वाइट कढ़ाई, ब्लैक कढ़ाई, हरी कढ़ाई और ना जाने कौन कौन सी कढ़ाइयाँ आ चुकी हैं हमारे इर्द गिर्द। तो बेसिक जो उसकी चीज़ है, स्टफिंग तो आप चेंज कर सकते हैं, और इसको बनाने का मकसद, बहुत सारी फरमाइश थी कि कुछ ऐसी चीज़ें भी बनाएं जो हम ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल करें। कभी कभी मूड चेंज हो जाता है तो कोई ऐसा खाना हो जो बच्चे बड़े शौक़ से और खाएं और ग़िज़ाई ताकत, उनकी एनर्जी जिसको कहते हैं हम, वो भरपूर तरीके से हासिल कर ले और उन्हें पता भी ना चले। अच्छा, अगर हम यंगस्टर बच्चों को फ्राइड एग देते हैं सुबह नाश्ते में तो आप नोट करेंगे कि वो नहीं खाएंगे। कुछ बच्चे बॉयल्ड एग पसंद करते हैं, लेकिन मोस्टली बच्चे अंडे की तरफ से भागते हैं। फिर बड़ा मुश्किल काम होता है उनको बाई फोर्स खिलाना, और बाज़ बच्चे बड़े शौक़ से उसको खाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा अमल कर लिया जाए कि जिससे एग, अंडे जो है वो गायब हो जाए और बच्चों की समझ में नहीं आए कि इसमें अंडे हैं, और अंडे भी वाफिर मकदार में, तो जो वालिदैन का सबसे बड़ी दिली ख्वाहिश है कि हम अपने बच्चे को बहुत अच्छी एनर्जी से भरपूर ग़िज़ा दे सकें ताकि वो अच्छी नशोनुमा के साथ अपना वजूद को बड़ा कर सके और एक ताकतवर मजबूत इंसान बन सके। क्योंकि हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा उसके बुढ़ापे का सहारा बने और मजबूत बने, बीमारियों से पाक हो और ताकतवर हो और तेज़ हो और ज़हीन हो। उसके लिए हमने जब बीज हम रखते हैं ज़मीन में तो फिर उसकी हिफाजत भी वैसी करते हैं, खाद, पानी, साया, थोड़ा सा उस पर शेड, फिर कोपल पौधा, और फिर उस पौधे की हिफाजत होती है जानवरों से, बहुत तेज़ हवा से, बहुत ज़्यादा बारिश से उसको बचाया जाता है, और उसके गिर्द मिट्टी का घेरा बना के उसमें पानी रखा जाता है ताकि वो पौधा जो है थोड़ा सा बड़ा स्ट्रांग हो जाए और फिर वो दरख्त की सूरत अख्तियार कर ले। और जब वो दरख्त बन जाता है तो फिर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो अपनी खुराक खुद हासिल करता है। इंसान का भी सर्कल सेम ऐसी है, तो हमें अपने बच्चों को स्टार्ट से खुराक बहुत अच्छी देनी चाहिए। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं। क्रैब्स सिंपल, अंडे गायब हो जाएंगे, यूज करेंगे लेकिन पता नहीं चलेगा। 3 अदद, और इन अंडों को खूब अच्छी तरीके से आपने फेंटना है।
ताकि जो वाइट पार्ट है और जो योग है यानी कि पीला वाला हिस्सा और सफ़ेद वाला हिस्सा वो एक जान हो जाए। और सफ़ेद वाले पार्ट में यानी कि एक वाइट में एक जाल होता है बड़ा कीमती, और उसके अंदर जर्दी होती है क्योंकि उसमें कुछ अरसे बाद ज़िंदगी के अल्लाह ताला ने रखी है कि वहाँ से ज़िंदगी वजूद में आती है। तो वो जो पॉकेट होता है वाइट का वो बड़ा मजबूत और ताकतवर होता है। तो उसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है ताकि वो कंप्लीटली जर्दी के साथ मिक्स हो जाए। चलें जनाब, यहाँ पे 3 अंडे, 1 पाव दूध। अब 2 ताकतवर चीज़ें, बच्चों को अगर खाली दूध दें मुश्किल काम है, और स्पेशली सुबह में तो बहुत मुश्किल काम है। अंडे मर्जी की कोई चीज़ होगी तो शायद स्कूल गोइंग बच्चे जो है वो खा लें, अदरवाइज अच्छा जी। क्रैब्स जो है ये बेस है इसके बाद स्टफिंग आप इसकी बहुत सारी चेंज कर सकते हैं, और आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं, आप इसको फ्राई पैन पे भी बना सकते हैं, आप इसके लातादाद इसके हैं। इवन के चारकोल यानी कि कोयले को जला के, वो जो हमारा ग्रिल आपने अक्सर देखी होगी जिसमें प्रोडक्ट या चिकन कुछ भी रख के हम उसको बंद कर देते हैं, आप उसमें भी इसको बना सकते हैं। बेसिकली इसको सिर्फ हल्की सी हीट देनी है, वक्त तो ये जाएगा यहाँ पे। अभी जब दूध और अंडे खूब अच्छी तरीके से मिक्स होना है तो यहाँ पे तकरीबन 80 ग्राम के बराबर, अच्छा 80 ग्राम को अब हम नहीं समझ पाते कि 80 ग्राम कितना है, कि घरों में डिजिटल स्केल नहीं होते या उसको ग्रामेज करना बड़ा मुश्किल काम होता है कि अब क्या करें, तो इसको कैसे नापें। तो यहाँ ये समझ लें कि हमारा जो नॉर्मल चाय का कप होता है, एक होता है चाय का मग, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, नॉर्मल जो टी सॉसर जिसको कहते हैं चाय का कप, वो 1 कप मैदा आसानी के साथ। और दूसरा ऑप्शन आसानी के साथ अगर हम बात करें तो 6 टेबल स्पून मैदे के भर के, यानी कि माउंटेन भरा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट टेबल स्पून ना हो। तो सबसे आसान ट्रिक है आपकी 1 कप मैदा, टी सॉसर वाला यानी कि टी कप वाला, इस प्याली की भी बात नहीं कर रहा। अगर आप देखें क्लोज से तो ये तकरीबन आधी से थोड़ी सी ज़्यादा है और फुल से क्वार्टर से ज़्यादा कम है। तो अब ना इसको हम आधी प्याली कहेंगे ना इसको हम पूरी प्याली कहेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी मिकदार इस मैदे की यहाँ शामिल करनी है और कंटिन्यू इसको चलाते जाएंगे। चलें जनाब, या तो वज़न कर लें 80 ग्राम, चाय का कप ले लें टी सॉसर वाला, या टेबल स्पून काउंट कर लें। लेकिन आपके पास चांस है 1 या 2 टेबल स्पून एक्स्ट्रा शामिल करने का। बास वक्त अंडों का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है तो वहाँ थोड़ी सी चेंजिंग हम कर सकते हैं। वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जब मैदा अच्छी तरीके से हल हो जाए तो बहुत थोड़ा सा नमक। अच्छा याद रखिएगा, बहुत सारे दुनिया में ऐसे मीठे हैं जिसके अंदर नमक के टच से उसका जायका इन्हेंस हो जाता है, बढ़ जाता है। ज़रूरी नहीं कि नमक सिर्फ नमकीन खानों में डले। अगर हम ब्रेड जो बनाते हैं या बन जो बनाते हैं, अगर उसमें से नमक निकाल दें तो यकीन माने, मुझ पे भरोसा रखें कि वो ब्रेड और बन आप खा नहीं सकते। नमकीन नहीं है लेकिन नमक की कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। तो क्वार्टर चाय की चमची के बराबर या अच्छा बड़ी एक पिंच नमक इसमें शामिल करना है ताकि मज़ेदार जायका थोड़ा सा बढ़ जाए। लीजिए जनाब, खूब अच्छी तरीके से जब ये मिक्स हो जाए तो ये रेडी है। और अब हमने जो काम करना है वो है इसकी कुकिंग। अच्छा, क्रेप्स क्या चीज़ है ये मैंने आपको बता दिया। कहाँ इस्तेमाल होता है ये हमने आपके साथ शेयर कर ली। और इसके बनाने का तरीका 99% ये सुबह ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल होता है। और ब्रेकफास्ट और लंच, यानी कि ब्रेकफास्ट के बाद और लंच से पहले जो 9, 10, साढ़े 10, 11 बजे की हल्का सा जो भूख लगती है तो उसमें बतौर सैंडविच भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उसकी स्टफिंग थोड़ी सी चेंज होती है, ठीक है। और ओरिजिनल भी मैंने आपको बता दिया कि जब ये वजूद में आया था तो सबसे पहले जो स्टाइल इसका वजूद में आया था, जो रजिस्टर्ड है पूरी दुनिया में, वो वनीला आइसक्रीम विद क्रोडल, यानी कि एक सिरका है ख़ास, आपने देखा होगा कांच की बोतल में है, फ्रूट सिरका। तो उसमें शहद मिला के और थोड़ा सा सॉल्ट, उसको शहद को नरम किया जाता है और वनीला आइसक्रीम और वो इसके ऊपर डाल दी जाती है। और यूरोप में अगर आप इसका ऑर्डर करेंगे तो सेम पैटर्न है, लेकिन वो वहाँ क्योंकि अल्कोहल इस्तेमाल होती है तो थोड़ी सी वो ब्रांडी साइड पे डाल के और जब सर्विंग करते हैं तो उस ब्रांडी को आग लगा देते हैं। तो वो ब्रांडी प्लेट सर्विंग वो फ्लैम्बे होती भी आप तक जाती है। अब वो काम हम पाकिस्तान में नहीं कर सकते। ये जैसे और ऐसे हज़ारों काम हैं जो हम पाकिस्तान में रह के नहीं कर सकते, तो हम उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ जनाब पैन को गरम कर लें और एक पेपर, टिश्यू पेपर ले लें या किचन टॉवल ले लें, क्लॉथ ले लें, हल्का सा इसको चिकना करें इस पैन को और एक्सेस ऑयल अगर हो तो इस तरीके से गिरा दें, ठीक है जी। मकसद इसको चिकना करना है, गरम होना चाहिए ये। और उसके बाद यहाँ पे ये जो बैटर है जो अभी हमने बनाया है, इसको बहुत एहतियात से आपने यहाँ रख देना है। और जैसे आप रखेंगे इसका कलर चेंज होने लगेगा। कलर चेंज होने का साइन ये है कि वो निचली सतह से तैयार हो चुका है, यानी कि पक चुका है। तो फिर आप इसकी साइड चेंज कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पैन गर्म हो गया, ये चूल्हा बहुत तेज़ खुला होगा तो ये जल जाएगा। और यहाँ पे वक्त ब्रेक का है जनाब। मुलाकात करते हैं आपसे लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे हमने तैयारी करनी है
अब इसकी स्टफिंग की, ठीक है जी। तो यहाँ पे लहसुन चॉप करेंगे, और इसका फ्लेवर जो हम बना रहे हैं यानी कि स्टफिंग का, वो स्पिनच वो चीज़ है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि ये मेन कोर्स नहीं है, लंच और डिनर में सर्व नहीं होता, ब्रेकफास्ट का आइटम है। और लंच से पहले यानी कि 10-11 बजे के करीब अगर हल्की सी भूख लगती है तो ये प्रोडक्ट आसानी से मिल जाते हैं पेपर पे लिपटे हुए, और बड़े मज़े से यूरोप वगैरह के तमाम कॉफ़ी टी स्टॉक, कॉफ़ी सेंटर और जो कैफ़े हैं वहाँ पे ये आपको हर वक्त मिल जाएगा, क्योंकि चाय कॉफ़ी के साथ ये नंबर 1। थोड़ा सा ऑयल, 1-1.5 टेबल स्पून लहसुन, और यहाँ पे बहुत थोड़े से पालक यानी कि क्वार्टर गड्डी से भी आधी ले लें, और छोटे पत्ते की उसकी डंडी काट के और उसको ज़रा सा गर्म पानी में ब्लांच करके यानी कि थोड़ा सा जोश दे के उसको निकाल लें। बस ओवर बॉयल नहीं करना, मकसद ये कि पालक का जो कच्चापन का जायका है वो ख़त्म हो जाए। और इसको हमने थोड़ा सा जिस तरीके से हम पालक पनीर या पालक की दूसरी चीज़ें बनाते हैं वैसे इसको काट लेना है छोटा। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जाकिर बात कर रहा हूँ, बात कीजिए। जी मैंने आपसे ये पूछना था कि मैंने आपकी लबे शीरी की रेसिपी देखी थी तो वो मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने वो बनाने की कोशिश की, तो वो मेरा ज़रा थोड़ा सा ना वो पतला सा बना है, पता नहीं क्यों सही नहीं बना है लबे शीरी। ठीक है, क्योंकि जब वो मैंने बना लिया सारा कुछ मटीरियल उसमें डाला तो वो ठीक था, लेकिन जब वो मैंने फ्रीजर में फ्रिज में रखा तो जब मैंने निकाला तो वो ठीक हो गया था। तो मुझे ये पूछना था कि मैंने मोबाइल में देखने की कोशिश की है, आपकी रेसिपी है नहीं थी उसमें आपके पेज पे ना। देखिए लबे शीरी को कभी भी फ्रीज़र नहीं किया जाता। अगर आप फ्रीज़र करेंगे तो वो जम जाएगा, और जब आप उसको निकालेंगे तो वो या तो फट जाएगा या पानी बन जाएगा उसका, ठीक है। तो कभी भी इस किस्म के लाइक कस्टर्ड, लबे शीरी और इस जैसे और बहुत सारे मीठे, स्पेशली जिसमें कस्टर्ड का इस्तेमाल हो, वो मीठा जिसमें कस्टर्ड का इस्तेमाल हो उसको फ्रीज़र में नहीं रखा जाता। अगर फ्रीज़र में आपने रख दिया उसको ठंडा करने की लालच में, या वो थोड़ा सा जम गया तो फिर वो 100% ख़राब हो जाएगा। अच्छा जनाब, लहसुन के बाद उसमें पालक क्वार्टर गड्डी वो भूननी है, और उसमें तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून डब्बे वाली टेट्रा पैक क्रीम वो शामिल करनी है। काली मिर्च पाउडर क्वार्टर चाय की चमची, आप अपने जायके के हिसाब से थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं, और बहुत थोड़ा सा सॉल्ट ये शामिल करके आपने इसको मिक्स करना है जनाब। और चूल्हा बंद, क्योंकि बड़ी क्विक चीज़ें ये बनती हैं, और यही वजह है कि इसको ब्रेकफास्ट में सर्व किया जाता है। अच्छा हम आ जाते हैं अपने इसको फाइनल टच देने के लिए। ओवन का इस्तेमाल हम करेंगे। तो 190 या 200 परफेक्टली ठीक है जी। ओवन ट्रे ले लें। मैं एक एक बना के आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में कि ये चीज़ कैसे बनती है। इल्म का मकसद ये होता है कि पूरी पूरी किताबें लिख के नहीं दी जाती हैं। तो ये हमने थोड़ा सा ऑयल, चंद कतरे, ताकि ट्रे जो है वो अच्छी तरीके से चिकनी हो जाए। और यहाँ पे एक क्रस्ट ले लेते हैं
उसको रखेंगे यहाँ। ये जो पालक वाली स्टफिंग बनी है, मोज़रेला चीज़, थोड़ी सी चीज़ ज़्यादा होगी इसमें, ज़रा सी भी कंजूसी मत कीजिएगा चीज़ में। और फिर इसको ये आपने फोल्ड कर देना है ऐसे, और थोड़ी सी चीज़ इसके ऊपर। और अब इसको हमने ओवन में, क्या चीज़, क्रेप्स हमारा पका हुआ है, पालक हमारी पकी हुई है, क्रीम पक गई, सब कुछ पक गया। सिर्फ चीज़ को मेल्ट करने के लिए हमने ओवन का सपोर्ट लेनी है। तो ये चला गया ओवन में। अब आ जाते हैं दूसरे फ्लेवर की तरफ। दूसरा फ्लेवर जनाब, हम मैंगो की वो सीज़न में है, और अगर सुबह नाश्ते में बच्चों को इस किस्म के खाने दे दिए जाएं तो मज़ा आ जाता है। मैंगो ले लेते हैं जनाब, थोड़ा सा छोटा इसको काट लेंगे ताकि सर्विंग जो है वो ख़राब ना हो। अच्छा, मीठा बनेगा तो उसमें लहसुन का इस्तेमाल नहीं होगा, और अगर नमकीन आपने बनाना है तो फिर उसमें लहसुन और नमक का इस्तेमाल होगा। याद रखिएगा, नमक इसमें भी इस्तेमाल होगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। चंद कतरे ऑयल, ताकि पैन जो है वो थोड़ा सा, और ये मैंगो यहाँ। अच्छा, अगर आपको लगे कि मैंगो फीका है, मज़ेदार नहीं है, तो आप इसके अंदर मिठास का इजाफा कर सकते हैं। चीनी या शहद, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। और यहाँ पे वक्त है ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, चीनी का मैंने आपको बता दिया, किसी किस्म की और कोई चीज़ नहीं, चंद कतरे ऑयल, मैंगो क्यूब। अगर तो मैंगो बहुत ही मज़ेदार मीठा है तो परफेक्टली कोई ज़रूरत नहीं है आपको कुछ और शामिल करने की। थोड़ा सा गर्म होने के बाद मैंगो खुद थोड़ा सा मैशी हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा मिठास में कम है या आप चाहते हैं कि थोड़ी सी मिठास तेज़ हो, तो फिर उसमें चीनी या शहद, दोनों में से कोई एक ऑप्शन इस्तेमाल हम कर सकते हैं बगैर किसी डर के। और यहाँ इस तरीके से ये इसको फोल्ड, और उसके बाद जनाब ले लेते हैं इसके ऊपर व्हिप क्रीम।
यहाँ पे हमने स्टैनर मुझे चाहिए, अच्छा नहीं है कोई बात नहीं, थोड़ा सा अगर कोको पाउडर आपको मिल जाए, कॉफ़ी भी यूज़ कर सकते हैं। इन द मॉर्निंग अमूमन कॉफ़ी का इस्तेमाल किया जाता है ब्रेकफास्ट के लिए, लेकिन आप थोड़ा सा कोको पाउडर भी इसके अंदर इस तरीके से डस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। और डस्टिंग करके ये मेरे नन्हे दोस्तों के लिए एक ऐसा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया कि वो बोलेंगे मज़ा आ गया मामा। ये डन, ये डन। अब रह गया तीसरे नंबर का, तीसरे नंबर का जनाब वनीला आइसक्रीम, जो वन ऑफ द बेस्ट और यहां लेंगे जनाब एक अदद मिक्सिंग बॉल, इसमें शहद लगभग 3-4 टेबल स्पून और फ्रूट सिरका लगभग 2 टेबल स्पून, थोड़ा सा नमक, और इसको आपने खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये खुद ब खुद नरम हो जाएगा। ये देखिए, अब शहद शहद नहीं है और सिरका सिरका नहीं है, तो यहाँ पे ये आ गया जनाब इसका सिरप। अब इसके ऊपर आप चाहें तो क्रीम, चाहें फ्रूट्स, चाहें स्ट्रॉबेरी, चाहें अंगूर, कुछ भी रख सकते हैं। बच्चे हर उस चीज़ को पसंद करते हैं जिस पे उनको नज़र आए कि मेहनत हुई भी है। लीजिए जनाब, 1 2 3, एक सफ़र, दूसरा सफ़र और तीसरा मैं ओवन से निकाल देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए, ये गरम है, मैं इसलिए इसको हटा नहीं रहा ओवन से, वो सॉरी ट्रे से। थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो फिर हम इसको रिमूव करके प्लेटर पे रख के सर्व कर सकते हैं। 1 2 3 नंबर 1 ब्रेकफास्ट इन कॉन्टिनेंटल स्टाइल। इसके साथ ही आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप कुछ चीज़ देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं हमारे लाइव शो में, तो आप हमें लिख के भेजें, अपनी फरमाइश करें और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम कोई फरमाइश रद्द ना करें। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा उन फैमिली मेम्बर्स का, उन दोस्तों का, उन मेरे ग्रुप्स का कि जो मुझे फॉलो करते हैं हमारे पेज के साथ, हमारे शो के साथ। उनकी राय हमारे लिए बड़ी कीमती है। तो अगर आप चाहते हैं कोई मशवरा देना, कोई राय देना, तो हमारे दरवाज़े आपके मशवरों के लिए, राय के लिए खुले हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, या एसएमएस कर सकते हैं, या ओवर द फ़ोन भी मशवरा दे सकते हैं। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ परवरदिगार, जो कुछ तूने हमें अता किया हम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते, लेकिन ऐ रब, हम शुक्र अदा करते हैं सिर्फ एक चीज़ का, और हम तेरा एहसान मानते हैं सिर्फ एक चीज़ का। तूने हमें माँ बाप दिए, औलाद दी, ज़िंदगी दी, सेहत दी, दौलत दी, क्योंकि तू रब है, ये तेरे वादे थे। लेकिन हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से कि तूने हमें उम्मती बनाया अपने महबूब का। ये बड़ा करम है तेरा ए रब, और उसी महबूब के खातिर
हमसे राज़ी हो जा और हमें बख्श दे। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और तू ही करम कर सकता है और कोई नहीं। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।